मल बंद कर नहीं आता, शौच के लिए बहुत देर तक बैठे रहना पड़ता है, मल बदबूदार और चिकना आता है, आंव युक्त मल आता है, शरीर में बहुत कमजोरी हो गई है, खाया पिया अंग नहीं लगता। तो समाधान क्या है? चलिए जान लेते हैं समाधान। हेलो फ्रेंड्स, हेल्थ रिकूप चैनल में आप सभी व्यूअर्स का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज है आपके पास पूर्णता समाधान। ये एक कॉम्बो है जिससे आपकी आईबीएस, आपकी संग्रहणी, कोलाइटिस, ये आपकी सारी प्रॉब्लम इस कॉम्बो के द्वारा ठीक होने वाली है। जी हाँ, वीडियो पे बने रहिए। तो फ्रेंड, जैसा कि आप देख रहे हैं ये कॉम्बो, चलिए मैं इसकी एक एक करके आपको बताता हूँ कि किस तरीके से आपको अपनी प्रॉब्लम को ठीक करना है। तो देखिए, ये है बैद्यनाथ की कुटज घनवटी। जी हाँ, बैद्यनाथ की कुटज घनवटी। देखिए, जैसा कि इसमें मेंशन भी है, ये अतिसार, संग्रहणी, ज्वर, पतले दस्त में लाभकारी है। जी हाँ, कुटज घनवटी बैद्यनाथ की बहुत ही गुणकारी और लाभदायक औषधि है। कुटज घनवटी आप जरूर लीजिए अगर आप संग्रहणी से परेशान हैं, आपको बार बार शौच के लिए जाना होता है, बार बार आपको लगता है कि अभी पेट ठीक से साफ़ नहीं हुआ, मुझे फिर से जाना पड़ेगा। आप देखते हैं कि मल में कच्चा अन्न आता है, यानी कि पूरी तरीके से आप जो खाना खाते हैं वो ठीक से अभी पचा नहीं है, मल बंध के नहीं आता, पानी जैसा आता है, कभी बदबूदार आता है, कभी कच्चा मल आता है। तो इस तरीके से अगर आप अपनी समस्या को देखते हैं तो उस समस्या का समाधान के लिए बैद्यनाथ की कुटज घनवटी बहुत ही गुणकारी और लाभकारी औषधि होने वाली है। तो पहली आपको कुटज घनवटी लानी है। इसी तरीके से ये आपकी कुटज घनवटी हो गई, और आपको जो लेनी है वो दूसरी टैबलेट, वो है देखिए बैद्यनाथ की अमीबी का टैबलेट। तो बैद्यनाथ की अमीबी का टैबलेट आपको लानी है। बैद्यनाथ की अमीबी का टैबलेट भी बहुत ही गुणकारी टैबलेट है। तो ये देखिए, इस तरीके से इसके घटक द्रव्य होते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, पॉज करके आप इसको पढ़ सकते हैं। तो देखिए, इसमें भी जो अमीबी का टैबलेट है उसमें भी इसमें विस्तृत अनुसंधान तथा परीक्षण के बाद निर्मित प्रभावी दवा ये एम्बियोसिस, जीर्ण आंवयुक्त प्रवाहिका, आम व रक्त अतिसार में भी अत्यंत गुणकारी है। जैसा कि कंपनी अपने गुणधर्म बता रही है, इसमें इंडिकेशन बता रही है कि किस तरीके से ये दवाई किस में फ़ायदा करती है। तो आपको जो अमीबी का टैबलेट लानी है, आप देखते हैं कि आपकी जो प्रॉब्लम है वो समस्या आपने देख ली कि मुझे कच्चा मल आता है, मल बंध के नहीं आता, बदबूदार मल आता है। तो उस दशा में आप क्या करेंगे? बैद्यनाथ की कुटज घनवटी लाएंगे, बैद्यनाथ की अमीबी का टैबलेट लाएंगे, और अब ये जो तीसरी दवाई है ये है देखिए बैद्यनाथ की ही संजीवनी वटी। जी हाँ, बैद्यनाथ की संजीवनी वटी आपको लानी है। ये भी बहुत ही फायदेमंद साबित होती है संजीवनी वटी। ये भी देखिए पुराने ज्वर एवं दस्त में लाभकारी है। जी हाँ, जैसे कि कंपनी संजीवनी वटी में अपने गुणधर्म बता रही है कि संजीवनी वटी पतले दस्त और ज्वर में लाभकारी है। तो संग्रहणी हो जाने पे जो हमारी आंतें हैं वो कमज़ोर पड़ जाती हैं, उनमें निर्बलता आ जाती है। तो संजीवनी वटी क्या करती है? वो उन आंतों में एक जान डालती है, उनको मजबूत करती है, हमारा पाचन तंत्र मजबूत होता है। इन सभी दवाइयों से आपका पाचन तंत्र मजबूत होता चला जाएगा। तो उस दशा में जब पाचन तंत्र मजबूत होगा तो फिर हमारी जो समस्या है संग्रहणी की, जो पतला दस्त आता है, आंव आती है, चिकना मल आता है, तो उसमें ये तीनों दवाइयाँ आप लेंगे तो आपको निश्चित ही लाभ मिलेगा। साथ ही जिनकी प्रॉब्लम ज़्यादा पुरानी हो चुकी है, यानी कि जो संग्रहणी से बहुत दिनों से परेशान है, मल बंध के अभी नहीं आता है, तो मल बंध के आएगा, बिल्कुल आएगा। तो फ्रेंड, जैसा कि आप देख रहे हैं ये दवाइयाँ अति उत्तम दवाइयाँ हैं संग्रहणी की, इनको आप लाइए। तो अब देखिए, हम मैं बात कर लेता हूँ, अगर जो संग्रहणी आपकी बहुत पुरानी है, मल बंध के बिल्कुल नहीं आ पा रहा है और आप चाहते हैं कि मल बंध के आए, और आपको एक अपनी प्रॉब्लम से, जो आप बार बार शौच के लिए जाते हैं, बार बार आप भागते हैं, लगभग सुबह का समय जो होता है वो आपका ऑफिस निकलने का होता है, या कॉलेज जाते हैं, या आप कुछ और प्रोफेशन में हैं, या अपना कोई बिजनेस करते हैं, तो आप देखते हैं कि आपका मल बंध के आता ही नहीं है। आप मल बंध के आने की बहुत कोशिश करते हैं कि आप सादा खाना खाते हैं, बहुत गरिष्ठ भोजन भी नहीं करते हैं, उस दशा में भी मल बंध के नहीं आता है। तो मल बंध के आए इस दशा में, इसके लिए
आपको लाना है सांडू का बिलाजिल। जी हाँ, सांडू का बिलाजिल लाना है। तो सांडू का बिलाजिल डायरिया और डायसेंट्री में बहुत ही गुणकारी औषधि है। जी हाँ, ये बिलाजिल बेल से बना होता है और ये बहुत ही फ़ायदा करता है। तो ये देखिए जिस तरीके से कंपनी कह रही है, अग्निदीपक है, स्वादिष्ट अवलेह है, ये एक अवलेह की फॉर्म में आता है। तो जैसा कि आप देखते हैं च्यवनप्राश होता है उस तरह की फॉर्म में होता है, पर ये चटपटा नहीं होता है और ये खाने में थोड़ा मीठा होता है। तो देखिए पुरानी आंव, अतिसार, आंव के साथ खून निकलना, आईबीएस, खूनी बवासीर आदि में ये लाभकारी है। तो देखिए कंपनी इतने सारे इसके गुणधर्म बता रही है, तो ये बहुत ही खास होने वाला है। देखिए इसमें जो कंपनी कह रही है वो बेल फल है और शुगर है, बस चीनी है। तो इसको जो जिनको डायबिटीज़ है वो इसका थोड़ा सा परहेज कर सकते हैं। वो इसको, जिनकी शुगर हाई रहती है, बहुत ज़्यादा हाई रहती है, 300-400 के आसपास रहती है, तो वो इसको अवॉइड कर सकते हैं। अन्यथा जिनको डायबिटीज़ की कोई दिक्कत नहीं है तो वो बिलाजिल भी साथ में ले सकते हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। अगर ये दवाइयाँ आप इस तरीके से लाएंगे, और मैं आपको इसकी मात्रा और सेवन विधि भी बता देता हूँ कि किस तरीके से इसका सेवन अब करना है। तो फ्रेंड्स, जो आपकी कुटज घनवटी है ये एक गोली लेनी है आपको, अमीबिका की एक टैबलेट लेनी है, इसी तरीके से संजीवनी वटी की एक टैबलेट लेनी है। तो एक एक गोली इन तीनों की आपको लेनी है सुबह, दोपहर, शाम, 5-5 घंटे के अंतराल के बाद आपको लेनी है। यानी कि आपने सुबह अगर 10 बजे एक खुराक ली है इनकी, तो आप इसकी खुराक 2 बजे लीजिए, यानी कि खाना खाने के आधे से 1 घंटे बाद अगली खुराक आप इसकी लीजिए। एक एक गोली सादे पानी से लेनी है। जो आपको भोजन से रस मिलना चाहिए तो वो भी आपको मिलने लगेगा, जिससे आपकी जो कमजोरी आ गई है शरीर में, वीकनेस आ गई है, वो भी कुछ ही दिनों में ठीक हो जाएगी। तो सबसे पहले आपका जो प्रथम कर्तव्य है, यानी कि अपनी बॉडी के लिए, अपने हेल्थ के लिए आपकी जो देखभाल करनी है, अपनी हेल्थ को हेल्थ रिकूप करना है, यानी कि आपको अपनी हेल्थ की देखभाल करनी है। ये घर है जिसकी टूट फूट होती रहेगी और मरम्मत करते रहना है। तो जिस तरीके से हम दिवाली पे लग जाते हैं अपने घर की साफ़ सफाई करने, रंग रोगन पेंट ये सब करते हैं, तो इसी तरीके से हमें अपने इस शरीर रूपी घर की भी देखभाल करनी है, अपनी हेल्थ को रिकूप करते रहना है। तो उसमें आप देखते हैं कि अगर आपको संग्रहणी है, मल बंद के नहीं आता, आप चाहते हैं कि आपका पेट दुरुस्त हो, स्वस्थ हो। अगर पेट दुरुस्त होगा, पेट के विकार ठीक होंगे, तो खाया पिया अंग लगता है। इसे भी आप खाना खाने के कुछ देर बाद आप खा सकते हैं, 1 चम्मच अवलेह के रूप में आप इसे खाइए, तो ये भी बहुत फ़ायदा करता है। 1 महीने तक दवा कर लीजिए, तो उससे आपका मल बंद के आने लगेगा। कई बार होगा ये कि आपको लगेगा कि आपको कॉन्स्टिपेशन की शिकायत हो गई है, यानी कि मल ज़्यादा कठोर हो गया है या बंद गया है। तो कॉन्स्टिपेशन की शिकायत अगर आपको लगती है, तो उस दशा में आप खाना खाने के बाद, यानी कि खाना खाने के बाद आप बैद्यनाथ की अभयरिष्ट ले सकते हैं। बैद्यनाथ की अभयरिष्ट आप खाना खाने के बाद 10 से 15 ml तक बराबर पानी की मात्रा में ले लीजिए। अगर आपको लगे कि आपको कॉन्स्टिपेशन की शिकायत हो गई है, वो आपको कॉन्स्टिपेशन लगेगा ऐसा कि कॉन्स्टिपेशन है, बट वो कॉन्स्टिपेशन नहीं है, आपको मल जिस भी तरीके से आता है वो अब बस बंद के आने लगेगा, तो आपको ऐसा लगेगा कि मुझे कॉन्स्टिपेशन की शिकायत हो गई है, पर वो कॉन्स्टिपेशन नहीं है, वो मल आपका बंद गया है, वो बस मल आपका विसर्जित हो जाना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ कि वीडियो आपके काम आए, आपकी चिकित्सा में ये लाभ करे। अगर आप इस तरीके से चिकित्सा कर लेते हैं तो आपको ये निश्चित ही लाभ मिलेगा, इसमें कोई भी हानि नहीं है। ये दवाइयाँ बहुत ही सुरक्षित हैं और बहुत ही लाभ करती हैं। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगे। वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। धन्यवाद।